जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग एक्सरसाइज 5.13 यानी 5.13 यानी हम लोग कहेंगे 5.13 में आज हम लोग रोले की प्रमेय को सत्यापित करने वाले हैं। रोले की प्रमेय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। रोले की प्रमेय को एकदम से हम लोग उसको बिना बम के उड़ा देंगे। ध्यान रखना कि रोले की प्रमेय जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ कंडीशन रोले ने हम पर लागू कर दिया है कि इसको आपको करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1, एफ एक्स मतलब फंक्शन एफ एक्स बराबर ये आपके बंद अंतराल में a, b पर सतत होना चाहिए। अगर सतत है तो रोले की प्रमेय होगा, लेकिन केवल सतत से काम नहीं चलेगा। सतत के अलावा a, b पर अवकलनीय भी होना चाहिए तो रोले की प्रमेय सत्यापित होगा। नहीं, केवल अवकलनीय सतत से भी नहीं होगा। इसके अलावा एफ a बराबर एफ b बराबर दोनों बराबर होना चाहिए, तब रोले की प्रमेय को सत्यापित कर सकते हो। रोले की प्रमेय तीनों कंडीशन में लागू होगा। तब जब रोले की प्रमेय तीनों नियमों का पालन कर लेता है तब उसके अनुसार हम लोग एफ डैश सी बराबर 0 निकालेंगे। अब आपको एक काम करना होगा। आपको इस वीडियो में अगर आप लोगों ने 5.1 और 5.2 को नहीं पढ़ा है तो वीडियो को यही रोक दो। सबसे पहले 5.1 और 5.2 के बारे में अध्ययन करके आ जाओ, क्योंकि इसमें आप लोग सतत अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आए हो तो सतत के बारे में नहीं जान पाओगे, है ना। इसके बाद अवकलनीय के बारे में नहीं जान पाओगे। सतत हमने 5.1 में पढ़ा दिया है और 5.2 में हमने अवकलनीयता पढ़ा दिया है, ठीक है। और इसलिए इस दोनों वीडियो को आप लोग 5.1 5.2 को देख के आना है तो इस वीडियो को मजा आने वाला है। हाँ, बाकी तो अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हो तो भी हम इसमें पढ़ा देंगे, नो एनी प्रॉब्लम। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित फलनों के लिए रोले का प्रमेय लागू होता है। क्या रोले का प्रमेय लागू होता है, ये आपको जांच करके इनको देना है। सबसे पहली बात तो इन्होंने दिया है माड यक्स, एफ एक्स बराबर माड एक्स, और अंतराल दिया होगा तो यक्स बिलोंग्स बंद अंतराल -1 से 1, -1 से 1। सबसे पहली बात तो ये सतत है क्या? तो हम लोग कहेंगे ये सतत नहीं है। ये अवकलनीय है क्या? समझना। सबसे पहली बात तो ये एफ के दो मान है। एफ के दो मान है, एक -x एक +x, एक -x और एक +x। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। समझो फिर से एक बार, माड यक्स के दो मान है। माड यक्स के एक मान +x है, एक मान -x है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये है x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये सतत नहीं है। क्या नहीं है? सतत नहीं है। इसके अलावा देखो, अगर हम लोग एफ एक्स बराबर माड यक्स लिखते हैं, है ना, तो एक बार -1 ले लो, एक बार +1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो माड एक्स का जब अवकलन करेंगे, वैसे तो अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय का नियम क्या है? अब ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि एफ डैश हमने एक्स लिखा तो ये माड एक्स का अवकलन होता है एक्स बटे माड एक्स। अब यहाँ पर -1 रख लो तो -1 बटे -1, तो -1 बटे +1 हो जाएगा, तो इसका मान -1 ही रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पर +1 रखते हो, ये +1, तो भी आप लोग देखोगे +1 बटे +1, तो ये जगह 1 बटे 1 बराबर 1, तो ये दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ रोले की प्रमेय लागू नहीं होता है। क्या नहीं लागू होता है? रोले की प्रमेय। सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि माड एक्स जो है ये तो ना तो अवकलनीय है और ना ही सतत है, तो ये अवकलनीय और सतत नहीं है, तो हम लोग कहोगे कि ये जो है रोले की प्रमेय में लागू नहीं होता है। फिर से एक बार एक और सवाल देखो, एक सवाल देखने के बाद पूरा समझ में आने लगेगा। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर में है एफ एक्स बराबर tan x, x बिलोंग्स 0 से पाई, ठीक। हाँ, अब ध्यान रखना x बिलोंग्स किससे है? 0 से पाई। अब देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये सतत है कि नहीं है। तो जब भी sin x हो, cos x हो और tan x हो, तीनों के लिए आप लोग ग्राफ से तैयार करना। ग्राफ बताते सबसे पहले आपको, तो इसका ग्राफ तो आपको हमने tan x, sin x, cos x तीनों का ग्राफ आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखो कैसे, जैसे ये आपके पास चतुर्थांश है, ठीक,
चतुर्थांश है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0। जैसे यहाँ पर हम लोग एक लाइनिंग ड्रॉ करते हैं, ये लाइनिंग किसके लिए ड्रॉ करेंगे, ये लाइनिंग ड्रॉ करेंगे π/2 के लिए, फिर ये लाइनिंग ड्रॉ करेंगे पाई के लिए, फिर ये लाइनिंग ड्रॉ करेंगे हम लोग देखो आधा पाई, फिर 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर वही मान माइनस में होगा, -π/2, फिर ये मान हो जाएगा -π, ये 10 के लिए। और 10 का जो ग्राफ होता है, एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ आप लोगों को हमने क्लास 11th में 2.1 में या 2 में पढ़ाया है, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सीख लिया होगा ट्रैक्स का ग्राफ। अब ग्राफ देखो तो यहाँ पर ये कह रहा है 0 से पाई, तो 0 से पाई में ये सतत नहीं है। 0 से पाई के लिए इस प्रकार से ग्राफ होना चाहिए था, जो इस प्रकार से ग्राफ होना चाहिए था। तो ये 0 मान लो यहाँ पर पाई, तो ये लगातार कंटिन्यूटी है, सतत है, तो इस प्रकार का होना चाहिए था, इस प्रकार का नहीं है, तो हम लोग कहेंगे फलन सतत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है, सतत नहीं है। अतः रोले की अब अवकलनीय तब अगर लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई एक मान से चेक कर सकते हो, कोई एक मान से चेक कर लो बस और बता दो। तो आप लोग कहोगे अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होता है, रोले की प्रमेय लागू नहीं होता, कोई एक से चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन कॉस टेन में हमेशा आप लोग ग्राफ से ही चेक करोगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, f(x) बराबर आपके पास इन्होंने दिया गया है कि 3 प्लस 2 है क्या, हाँ 2 x - 2, x - 2 की घात -1/3, हाँ नहीं 2/3 है। फिर x बिलोंग्स 1,3, x किससे संबंध है, बंद अंतराल 1,3 से, ठीक है, बंद अंतराल 1,3 से। सबसे पहली बात तो आप लोग इसको सतत से चेक कर सकते हो, या अवकलनीयता से चेक कर सकते हो, या आप लोग FA बराबर FB से चेक कर सकते हो, तीनों में से किसी चेक कर लो, आपको जो इजी लगे उससे चेक कर लो। देखो अगर आप लोग यहाँ पर A यहाँ पर B, अगर इसमें 1 रख देते हो ना तो ये -1 की घात 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रख देते हो तो +1 की घात 2/3 हो जाएगा। और वैसे अगर अवकलनीयता से चेक करना चाहते हो तो अवकलनीयता से भी आप लोग चेक कर सकते हो, आपको किसी पर भी चेक करना है चेक कर सकते हो। सबसे पहली बात तो देखो हम इसका अवकलन करते हैं, तो f' बराबर 3 अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है ना, आप लोग जानते हो ना, प्लस जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं और उसकी घात से 1 कम कर देते हैं अवकलन में, आपको पता है। तो f' बराबर ये हो जाएगा, f' बराबर ये हो जाएगा 2/3 x - 2 की घात, 3 एकम 3 से 2 घट गया तो -1/3, इसको नीचे ले आओ तो f' बराबर 2/3 और ये हो जाएगा माइनस है तो नीचे आगे प्लस हो जाएगा, तो x - 2 की घात 1/3। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर f' अब थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पर बिंदु है 1,3 के बीच कौन है 2, 3 के बीच कड़ी लेंगे तो 1,3 के बीच कौन आता है 2, तो x बराबर 2 पर चेक करेंगे इसको, तो f' बराबर 2/3 और 2 - 2 1/3, ठीक। तो ये हो जाएगा f' बराबर ये हो जाएगा 2/0, क्योंकि ये तो पर 0 हो गया और संख्या बटे 0 होता है इन्फिनिटिव, तो हम लोग कहेंगे अतः अभी बता रहे अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होता है। नहीं क्यों होता है अभी बता रहे, जस्ट मिनट। हाँ आप समझना, रोले की प्रमेय में f' हो चाहे x हो, इसका मतलब होता है अवकलन, इसका मतलब क्या होता है अवकलन। तो f' का मान 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0 पर ये रोले की प्रमेय लागू होगा। तो यहाँ पर f' का हो चाहे x का हो, इसका अवकलन मतलब यहाँ पर अवकलन का मान 0 आना चाहिए, यहाँ पर अवकलन का मान इन्फिनिटी आ गया, इसलिए रोले की प्रमेय यहाँ पर लागू नहीं होता है। किसी से भी ज्ञात चेक कर लो, अगर आप लोग इससे चेक करना चाहते हो ना तो इससे भी चेक कर सकते हो, इससे भी चेक कर सकते हो, इससे भी चेक कर सकते हो। इससे हम ज्यादा इसलिए नहीं, इससे पहले इसमें एक हमने इससे बता दिया आपको, ठीक है, एक ग्राफ से बता दिया, अब की बार एक हमने इससे बता दिया।
सब लोग सब कुछ एक करके सीखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब लागू करेंगे। एफ एक्स बराबर साइन 1/x, साइन 1/x और -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज लेस देन इक्वल्स 1। अब x का जो मान है ना, x किससे बिलोंग्स करता है, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x बिलोंग्स -1, ठीक। सबसे पहले इसका आप लोग कैसे कर सकते हो, देखो हमने किस किस का प्रयोग कर लिया, सतत का प्रयोग कर लिया हमने, अवकलनीयता का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसका भी प्रयोग नहीं किया अभी तक, इसका प्रयोग कर लिया, इसका प्रयोग करने जा रहे हैं आपकी बार, समझना। सबसे पहले x बराबर हम लोग लेंगे -1 पर, तो f -1 यहाँ पे -1 बराबर साइन 1/-1 अर्थात साइन -1, और साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन 1, और साइन 1 का मान जानते हो ना आप लोग, साइन 1 किसका मान है π/2 का, तो आप लोग कह सकते हो कि ये -π/2। अब समझना x बराबर +1 पर, तो ये हो जाएगा f1 बराबर साइन 1/1 बराबर साइन 1, और साइन 1 का मान होता है π/2, क्या ये दोनों बराबर है, -π/2 इज नॉट इक्वल्स टू π/2। अतः आप लोग कहोगे कि f जैसे एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तो ए की जगह यहाँ पर -1 और बी की जगह 1, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे रोले की प्रमेय लागू नहीं होता है। अब ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आप कब क्या कर रहे हो, हम कब क्यों क्या नहीं कर रहे, हम एक एक आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने सतत से बताया आपको, यहाँ पर देखो सतत से और अवकलनीयता से बताया हमने, ठीक है। दूसरे में हमने इसको गैप से बता दिया, f' से बताया इसको हमने। अब की बार ये छूटा था तो इससे बता दिया कि सबको एक एक पॉइंट से चेक कर लो। रोले की प्रमेय में इन चारों में से कोई एक नियम से चेक कर सकते हो जो आपको सरल लगे, अगर वो लागू होता है तो दूसरा लगाओ। मतलब कहने का अर्थ है ये सभी नियम आपको लागू करना पड़ेगा। अब सभी नियम लागू हो जाए तो रोले की प्रमेय सत्यापित है, अन्यथा सत्यापित नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है f(x) बराबर 2x² f(x) बराबर 2x² माइनस 5x + 3 5x + 3 x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 1,3, ठीक है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में तो हम लोग फर्स्ट में पढ़ा दिया आपको हमने, ठीक है। इसके बारे में भली बात परिचित भी हो आप लोग। हाँ, तो इसमें आपको बताना है कि ये रोले की प्रमेय इसमें लागू होता है कि नहीं। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर हम इससे लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा सिंपल होता है, इसी से लगा रहे हैं। सबसे पहले x बराबर 1 पर लेंगे हम लोग, तो f1 बराबर 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 3, समझ में आ रहा है ना। फिर f1 तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 5 + 3 5 5 ये हो गया 0। अब हम लोग 3 पर रखेंगे तो f3 बराबर 2 × ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 + 3, तो ये हो जाएगा f3 बराबर 3 3 का 9 दूनी 18 और माइनस 5 × 15 + 3, तो हम लोग कहेंगे f3 बराबर ये 18 3 21 21 6, देखो ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे f1 इज नॉट इक्वल्स f3, यानी यहाँ पर भी लागू नहीं होता है। समझ में आया ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि f(x) बराबर मीडियन ब्रैकेट -4x + 5, इसके अलावा 2x - 3 यहाँ पर है 0 इज लेस देन इक्वल्स x इज लेस देन इक्वल्स 1, और यहाँ पर है 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स 2। यहाँ पर इसमें भी इन्होंने यही पूछा कि रोले के प्रमेय लागू कर सकते हो। उसमें जो मेथड आपको पसंद आ जाए, जिस मेथड से लगाना चाहो उस मेथड से देख लो और रोले की प्रमेय को सत्यापित कर दो।
जिस मेथड से आपको लगाना है उस मेथड से लगा लो और रोले की प्रमेय को सत्यापित कर दो। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का जो मान है वो हमारे पास 0, x बिलोंग्स करता 0 और 1 पर, ठीक। तो समझना हम यही मेथड लगा रहे हैं, f0 ले लेंगे तो ये जगह -4 इंटू 0 + 5 बराबर ये हो जाएगा 5 ही बचेगा। यहाँ पर f हम लोग 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू 1 + 5, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 5 से 4 घटाओ तो 1, तो हम लोग कहेंगे f0 इज नॉट इक्वल्स f1। यहीं पर लागू नहीं हो रहा है, यहीं पर लागू नहीं हो रहा, बस छोड़ दाज करने की जरूरत नहीं है, बस यही पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो f(x) बराबर, अच्छा साथ में कुछ नियम है। निम्नलिखित फलनों के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। आपकी बार आपको सत्यापित करना था, सत्यापित करना है। इसमें ये बताया था कि रोले की प्रमेय लागू होता है कि नहीं, आपकी बार आपको सत्यापित करके दिखाना है। तो देखो f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 x बिलोंग्स 1,5। हाँ, रोले के प्रमेय के लिए एक एक लाइन क्लियर करते चलो। सबसे पहले हम इसी कंडीशन 3 को लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे f1, तो ये हो गया 1 - 2, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 4, अर्थात 1 - 2 + 4, ये 5 से 2 घटाओगे तो 3, अब की बार 5 रख लो तो ये हो जाएगा f5। हाँ, f5 बराबर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 + 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5, 25 -10 + 4, तो ये हो गया 29 से 4 घटाओ 19। अरे यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है तो प्रमेय सत्यापित नहीं है। हम लोग कहेंगे प्रमेय सत्यापित नहीं है, तो कंडीशन पहला ही उसने फेल कर दिया, तो सत्यापित नहीं है। अगर बाई चांस पूछ दिया क्यों नहीं है तो f1 इज नॉट इक्वल्स टू f5, इसलिए रोले की प्रमेय सत्यापित इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसमें भी रोले की प्रमेय सत्यापित करना है। तो f(x) बराबर x -1 और x - 2 x - 3, x -1 x - 2 और x - 3 और x बिलोंग्स करता है किससे, 1,4 से, 1,4 से। सबसे पहले तो आप यही इसे चेक कर लो, सत्यापित करना है तो तीनों कंडीशन सत्यापित करने के लिए तीनों कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको, तीनों कंडीशन को लगाओगे, ठीक है। तो हम पहले कंडीशन इसी को लगा रहे हैं, तो हम लोग लगा रहे हैं f1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और 1 - 2 और 1 - 3, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो पूरा मान 0 हो गया। अब 4 लगाओ तो f4 तो हो गया 4 - 1 4 - 2 और 4 - 3, तो ये हो जाएगा f4 बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 एकम 6, देखो बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे f1 इज नॉट इक्वल्स टू f4, तो हम लोग कहेंगे रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं है, रोले की प्रमेय जो है वो सत्यापित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, f(x) बराबर x स्क्वायर -1, f(x) बराबर x स्क्वायर -1, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा x - 2, और x ने किसके साथ बिलोंग्स किया है, x के जो मान है 1,4 ना -1,2 -1,2। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग आपको ये लगाना है कि इसको सत्यापित करना है। सबसे पहले हम लोग यही लगा रहे हैं, तो एक बार रीसेट कर लेते हैं। -1 है क्या, x स्क्वायर और -1,2, ठीक है। तो -1 पर तो -1 का स्क्वायर -1 और -1 और 2, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 बराबर ये 1 का स्क्वायर 1 - 1 और हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0,
तो ये हो गया हमारे पास 0। अब की बार 2 रख लो, 2 रख लोगे तो F2 बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये जो 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, तो इसका मान भी क्या हो गया 0। ये तो हमारे पास क्लियर है। तो F1 इज इक्वल्स टू F2, ये तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन 1 फिक्स हो गया, कंडीशन 1 हमारे पास फिक्स हो गया। अब कंडीशन 2 पे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है हमें पता है कि इसका ये अवकलनी भी है और सतत भी है, अवकलनी भी है सतत भी है ना। जैसे ही इसको लागू किया हमने देखा दोनों मान बराबर है तो मतलब सतत है, इसका अवकलन भी कर सकते हैं। अवकलनी किस किस पर ये अवकलनी है, जब इसको लेंगे तो ध्यान रखना कि ये 1 पर अवकलनी नहीं है और यहाँ पर ये 2 पर अवकलनी नहीं है, बाकी सब पर ये अवकलनी है। अच्छा, अवकलन का नियम हमने पढ़ाया था ना आपको, जैसे मान लो कि मॉड x, तो ये 0 पर अवकलनी नहीं है, सब पर अवकलनी है। क्योंकि फिर से एक बार x माइनस 2, तो ये प्लस 2 पर अवकलनी नहीं है, सब पर अवकलनी है। -5 प्लस 5 पर अवकलनी नहीं, सब पर अवकलनी है। आपकी बार ये -5 पर अवकलनी नहीं है, सब पर अवकलनी है। बाद बाकी फुल वीडियो देख लो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा 5.2 में। हाँ, अब समझना। अब हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एफ डैश सी बराबर हमारे पास क्या होता है 0, और ये रोले के पर में लागू होता है ना, तो उसको सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अवकलन करना होगा। तो हमें एफ एक्स का गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा करोगे तो एक्स क्यूब, इसका इसमें गुणा करोगे तो -2x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे तो -x और +2, इसका एफ डैश x निकालो, अवकलन करो। जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो। x का अवकलन होता है 1, अचर का अवकलन होता है 0। इसको c के फॉर्म में बदल लो, तो यहाँ पर c लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर -4c -1। अब हम लोग जानते हैं एफ डैश c का मान क्या होता है 0, ये देखो 0, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर -4c -1 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर नहीं सकते हो तो इसको सीधी ढांचा लगा दो। जब सीधी ढांचा लगाओगे तो हम लोग कहेंगे a बराबर हमारे पास 3 और b बराबर हमारे पास -4 और c बराबर हमारे पास -1। ठीक, अब सीधी धराचार का नियम क्या होता है, c बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ठीक, अब x की जगह c है तो c ले लिया हम लोगों ने, तो c बराबर ये हो जाएगा -4 तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b का मान क्या है, b का मान हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 इंटू a का मान हमारे पास 3 और c का मान -1 बटे 2 इंटू 3, तो ये जगह c बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 प्लस ये 4 थी 12 बटे 3 दूनी 6, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 28 बटे 6। 28 को आप लोग लिख सकते हो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 7 28 बटे 6, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 अंडर रूट 7 बटे 6, 2 ले लो कॉमन, तो c बराबर ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 बटे 2 बटे 6, 2 3 6, तो आप लोग कहोगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे 3। अब यहाँ पर जब रोले की पर में लागू हो जाता है तो हमें मान ज्ञात करना होता है। तो ये जो मान है हमारे पास c बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे 3, ये रोले की प्रमेय के लिए लागू किया गया है। अब ये रोले की प्रमेय के लिए c का मान हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आया मजा? हाँ, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और एक्स बिलोंग्स है, एक्स किससे बिलोंग्स है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। देखो साइन कॉस के लिए हमेशा ग्राफ पर नजर डाला करो। अगर ग्राफ की बात करें, ध्यान रखना, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए चतुर्थांश बनाते हैं। अब फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साइन एक्स के ग्राफ को यहाँ से उठाते हैं और कॉस एक्स के ग्राफ को यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि कॉस एक्स का ये अधिकतम मान होता है और साइन एक्स न्यूनतम मान होता है। अगर ये तो प्लस के लिए हो गया, क्योंकि इधर का मान सब प्लस में होता है, इधर का मान माइनस में। अगर वैसे करें तो इधर भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब समझना, यहाँ पर मान होता है 0,
ठीक, यहाँ पर मान क्या होता है 0, फिर यहाँ पर क्या हो गया π/2, फिर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास आधा आधा बढ़ाते जाओ वैसे यहाँ पर आपके पास -π/2, फिर यहाँ पर आपके पास -π, ऐसे। तो आप लोग देख पा रहे हो कि -π/2 से π/2 यहाँ से ये कंटिन्यू है, लगातार है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है फलन सतत है। क्या है आपके पास? सतत है। जब सतत है तो अवकलनी भी है, सतत है तथा अवकलनी है। इसमें भी आप लोग लिख देना कि सतत तथा अवकलनी है, इसमें भी, जिसमें रोले की प्रमेय सत्यवत हो रहा है ना, रोले की प्रमेय सत्यवत हो गया, तो इसमें भी लिख देना सतत तथा अवकलनी है। अब इसका हम लोग अवकलन भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने सतत अवकलनी देख लिया, इसको भी देखना है हमें। सबसे पहले हम लोग रखेंगे f, क्या रखेंगे f, ठीक, -π/2 बराबर e की पावर -π/2, e की पावर -π/2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर cos π/2, और cos π/2 का मान होता है 0, -π/2, ठीक है। अब cos माइनस का cos प्लस ही होता है, तो इसका मान हो गया 0, क्योंकि cos 90 का मान 0। इसके बाद आप लोग π/2 रखोगे ना, तो इसका मान भी हो जाएगा 0, तो हम लोग कहेंगे f -π/2 बराबर f π/2, दोनों का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो ये भी कंडीशन वहाँ तीनों लागू हो गया, तो रोले के प्रमेय यहाँ पर सत्यापित है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सी का मान ज्ञात करना होता है, तो f डैश x ज्ञात करेंगे, तो इसको मानेंगे हम लोग प्रथम और इसको मानेंगे हम लोग द्वितीय। अब आप लोग अवकलन सीख चुके हो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो cos x का होता है -sin x प्लस द्वितीय फलन तो cos x, प्रथम का अवकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है। यहाँ पे f डैश x को c लिखो तो ये जाएगा f डैश c, हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको पहले लिखो e की पावर x और e की पावर x कॉमन हो गया, तो x की जगह हम लोग c लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे तो ये जाएगा cos c, और इसको बाद में लिखेंगे तो ये जाएगा -sin c, ठीक। अब f डैश c बराबर क्या होता है? f डैश c बराबर 0 होता है, तो हम लिखेंगे e की पावर c और cos c -sin c बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 0। अब हम लोग इसको कहाँ पर नोट करके दे दे आपको, तो एक काम करो, फटाफट इतने का ही स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट शॉट ले लो। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो c गुणा में है, तो हम लोग कहेंगे e की पावर c जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ, तो ये हो जाएगा cos c -sin c बराबर 0, cos को तो पक्षांतर कर दो तो -sin c बराबर -cos c, माइनस से माइनस कैंसिल, इसके गुणा में 1 कर सकते, इसको बटे में पहुंचा दो, तो हम लोग कहेंगे sin c बटे cos c बराबर 1। हम लोग कहेंगे कि sin बटे cos क्या होता है 10, तो tan c, ये tan किसका मान है 45, तो 45 का मतलब होता है रेडियन में π/4, tan से tan कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे c बराबर π/4, और यही आंसर आपका, ठीक, यही आपके पास इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने कौन सा कर लिया है, आप लोगों ने 10 कर लिया है। अब 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, f(x) बराबर आपके पास sin x की पावर ना, sin x बटे e की पावर x। अब देखो और क्लोज इंटरवल में है x बिलोंग्स 0 से पाई, x बिलोंग्स 0 से पाई। सबसे पहले इसको एक काम करो जरा, f(x) बराबर e की घात ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, हाँ, sin x। सतत और अवकलनी है कि नहीं है, इसके लिए ग्राफ देखो, sin x का ग्राफ ध्यान रखना, sin x के लिए ग्राफ ध्यान रखना, यहाँ से लागू होता है इस प्रकार से, ये sin x के लिए ग्राफ है, हाँ, ये किसके लिए ग्राफ है? sin x के लिए ग्राफ है। ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लोग माइनस के लिए थे तो यहाँ पर माइनस के लिए होगा, हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये माइनस के लिए है। अब समझना यहाँ पर मान होता है 0, यहाँ पर आपके पास 0, और यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है -पाई, ऐसे, हाँ, तो माइनस दिया नहीं गया था, तो हमारे पास देखो यहाँ से 0 से ये लगातार है, 0 से ये लगातार है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये सतत तथा अवकलनी है। अच्छा, अवकलनी वाले में अभी एक ग्राफ बताया था आपको, हमने बताया था कि अवकलनी है, आपको समझ में नहीं आया था, आपने अवकलनी में हमेशा बताया था हमने कि mod x अवकलनी क्यों नहीं है, क्योंकि mod x का ग्राफ इस प्रकार से है, ये होता है mod x का ग्राफ, और कहीं पर भी
तीक्ष्ण गति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ से एकदम से घूम गया है, यहाँ से रेखा देखो इस प्रकार से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है रेखा, और एकदम से यहाँ पे घूम गई है रेखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तो वो अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यू है, लगातार है, तो हम लोग कहेंगे ये सतत तथा अवकलनीय है, सतत तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक, अब ध्यान रखना हमारे पास ये भी मान आना चाहिए, ये दोनों तो मान है, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 और ये रख के देख लो, तो यह हम लोग 0 रखेंगे, तो यह 0 का मान हो जाएगा आपके पास साइन 0 बटे, यही भी रख दे रहे हैं, चाहिए इसमें तो कोई बात की है, साइन 0 बटे e की घात 0। साइन 0 का मान होता है 0, तो बराबर आपके पास हो जाएगा 0 ही है, साइन 0 का मान क्या होता है 0। इसके बाद आप लोग रखोगे पाई, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन पाई बटे e की पावर पाई। तो साइन पाई का मान भी 0 होता है, तो ये 0, तो हम लोग कहेंगे एफ 0 बराबर एफ पाई। ये साइन 0 का मान भी 0, साइन 180 का मान भी 0, तो ये भी बराबर आ गया, मतलब रोले की पर में सत्यापित है। अगर रोले की पर में सत्यापित है तो सी का मान ज्ञात करके दिखाओ। तो सी का मान ज्ञात करके दिखाने के लिए आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रथम और यहाँ पर द्वितीय मान लो, तो एफ डैश एक्स ज्ञात कर लो। तो प्रथम फलन तो e की घात -x, द्वितीय का अवकलन तो साइन x का होता है cos x, प्लस द्वितीय फलन तो साइन x, और प्रथम का अवकलन तो e की घात -x का होता है माइनस e की घात -x। हाँ, तो यह डैश इसको c कर लो, x को c कर लो, तो ये आमा तो यहाँ पर e की घात -x, e की घात -x, तो e की घात -x कॉमन हो गया, तो x की जगह c लिखो। यहाँ पर हो गया cos c माइनस यहाँ पर हो गया साइन c। बाकी हमारे पास हम लोग जानते हैं कि यह डैश c का मान हमारे पास क्या होता है 0, तो ये तो हमारे पास हटाओ, ये हमारे पास वो cos c माइनस साइन c है, cos c माइनस साइन c को जब हल करोगे तो हमारे पास क्या आता है c बराबर पाई/4, तब लोग कहोगे c बराबर इसमें भी पाई/4। तो इसका भी यही आंसर हमने हल नहीं किया, हटा रख दिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसे यही हल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, 11 के बाद 12 में क्या है, 12 में है एफ बराबर 4 की घात साइन x, और x बिलोंग्स है किससे, x बिलोंग्स है 0, पाई से, ये तो सेम टू सेम है। तो ये सतत भी है अवकलनीय भी है, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक हल है इसी का, सेम टू सेम हल। इसका जो हल है ना, इसका जो हल है वो यहां से कंटिन्यू है, ये जो हल है इसी का ही हल है, ठीक, इसी का ही हल है। इसी का हल क्यों है, साइन x जो है, साइन x का ग्राफ ये है, 0 से पाई पर, ये सतत भी है अवकलनीय भी है क्योंकि तीक्ष्ण रेखा नहीं है, और मान रखोगे तो साइन मान देखो इसका मान भी 0, तो किसी, चलो इसको हल करके दिखाते हैं आपको। पहले f 0, ठीक, तो 4 की घात साइन 0, साइन 0 का मान 0, 4 की घात 0, किसी की घात 0 हो उसका मान होता है 1। अब यहाँ पर फिर एफ पाई बराबर 4 की घात साइन पाई, तो इसका मतलब हो गया 4 की घात 0, फिर से 0, तो इसका मान हो गया 1। तो आप लोग कहोगे एफ 0 जो है एफ पाई के बराबर है। अब इसका आप लोग अवकलन कर दो, जब अवकलन कर दोगे तो एफ डैश एक्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर फार्मूला आपको लिंक करा देते हैं कि d/dx का मतलब अवकलन है a की घात x, तो ये होता है a की घात x log बेस EA। तो इसी फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा 4 की घात साइन x log बेस EA, यानी 4, और साइन x का होता है आपके पास cos x। आप लोग जानते हो इसको c के फॉर्म में बदलेंगे तो f डैश c बराबर हो जाएगा 4 साइन c log बेस E4 cos c, और f डैश c का मान होता है 0, तो ये मान सबके मान 0 के बराबर रख लो। तो 4 की घात साइन c और log 4, ठीक, और cos c बराबर हो जाएगा 0। तो ये तो सब 0 बटे गुणा पहुंच जाए, मतलब बटे में पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे cos c बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, cos c बराबर क्या हो जाएगा 0। ये cos किसका मान है जानते हो, पाई/2 90 का मान है, तो cos c बराबर ये cos पाई/2 का मान है,
ठीक, कॉस से कॉस को मारो कैंसिल, तो c बराबर π/2, यही इसका आंसर हो गया। यही जो है इसका आंसर हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 जो है f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर sin x माइनस साइन 2x, साइन x माइनस साइन 2x, और x बिलोंग्स किससे है, x बिलोंग्स है 0, पाई। तो देखो 0, पाई पर आपको पता है साइन के लिए यही हल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग हल करोगे तो ये हम लोग कहेंगे कि यह है सतत तथा अवकलनीय तो है। सतत तथा अवकलनीय क्यों है, यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई सतत भी है अवकलनीय भी है। और इसके बाद आप लोग ये मान रख के देख लो f0 तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस फिर साइन 0, ये तो होगा 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो f0 ये हो गया 0, फिर f पाई तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, तो ये हो जाएगा f पाई, तो ये भी हो गया 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा f पाई का मान जो है ये हो गया आपके पास 0। तो अब लोग कहोगे f0 बराबर f पाई, ये तो बराबर है। अब जब बराबर है तो रोले की प्रूफ सत्यापित करने के लिए हमें c का मान ज्ञात करना होगा, और c के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट पहले। करेंगे अवकलन, देखो जो अवकलन करेंगे तो f डैश x साइन x का अवकलन होता है cos x माइनस साइन 2x का होता है cos 2x, और जो भी x से गुणा में होगा उसको गुणा में लिखेंगे हम लोग। आपको c की फॉर्म में बदलना है इसको, तो f डैश c बराबर ये हो जाएगा cos c माइनस 2 cos 2c। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि f डैश c बराबर क्या होता है 0, तुम लोग कहेंगे cos c माइनस 2 cos 2c बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ तो ये हो जाएगा cos c बराबर 2 cos 2c। यहाँ पर एक फार्मूले से आपको हम परिचय करा देते हैं कि cos 2a बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा cos c बराबर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, इस 2 का अंदर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा cos c बराबर 2 दूनी 4 cos स्क्वायर c माइनस 2, इन दोनों को उठाकर इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 2 बराबर 0। इसका गुणनखंड तो कर नहीं सकते, सीधी धारा लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे, सीधी धारा 4, तो a बराबर हमारे पास है 4, b बराबर है -1 और c बराबर -2। ठीक, सीधी धारा लगा देंगे हम लोग। सीधी धारा 4g को याद करेंगे क्योंकि जब भी गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो सीधी धारा जी को हम लोग याद करते हैं और इस प्रकार से उपधारते हैं कि सवाल हल ही हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे फार्मूला हो जाएगा cos c बराबर, क्यों, जब x होता है तो x लिखते हैं, अगर यहाँ पे जो मान दिया जाएगा वो तो cos c दिया गया तो cos c बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पर देखो cos c को cos c लिखो बराबर -b, तो b का मान हमारे पास 1 है तो +1 प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a का मान हमारे पास है 4 और c का मान है -2 बटे 2 इंटू 4, तो ये जो है cos c बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 और ये प्लस का हो जाएगा 4 चौका 16 दूनी 32 बटे 4 दूनी 8, तो cos c बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 33 बटे 8। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग आगे अगर हल करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे यहाँ तक आप लोग आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान लगाना कि एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लेने पर क्या लेने पर, प्लस लेने पर
तो ये हो जाएगा कॉस सी बराबर 1 प्लस अंडर रूट 33/8। अब इसको आप लोग अंडर रूट अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से निकाल लेना, अंडर रूट 33 का मान, और 1 प्लस अंडर रूट 33 का मान निकाल के उसमें 1 जोड़ देना और 8 का भाग लगा देना। उसमें क्या करना आप लोग, 1 जोड़ देना और 8 का भाग लगा देना। तो हम तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये जो मान है कॉस सी बराबर 0, ये मान है 0.84। फिर से एक बार, एक को तो 1 लिखना, अंडर रूट 3 को अपने मोबाइल से निकाल लेना, अंडर रूट 3 का मान, ठीक है। और ये 8, उसमें इसका और इसको जोड़ के 8 का भाग लगा देना है। जब भाग लगा दोगे तो 84/31 आ जाएगा। ये जो मान है 84/31 जो मान है कॉस सी बराबर कॉस 32 डिग्री 32 मिनट 32 अंश 32 मिनट का ये मान है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में 3.1 में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। कॉस से कॉस हो गया कैंसिल आपके पास, तो सी बराबर 32 अंश 32 मिनट, ये हो गया। ये तो हो गया प्लस चिन्ह के लिए। अब ले लेंगे हम लोग माइनस चिन्ह, क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर कॉस सी बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 33/8। अब की बार आपको करना क्या है, अंडर रूट से अंडर 33 का मान आप लोग निकाल लोगे, 1 से उसको घटा के फिर 8 से भाग लगा देना। ये अपने मोबाइल से कर सकते हो आप लोग। वैसे बोर्ड एग्जाम में यहीं तक छोड़ देना, यहाँ तक आप लोग दिमाग नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये तो हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ, अब देखो जब आप लोग निकालोगे तो ये आ जाएगा 59/31। हाँ, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 59/31 और कॉस सी बराबर, अब ये जो मान है ये मान आपके बुकों के पीछे दिया गया है, नहीं दिया गया है तो इसको भी आप लोग अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। वैसे कैलकुलेटर से निकलेगा नहीं है, ये डिग्री और अंश ये आप लोग अपने नेट से निकाल सकते हो, ठीक है, गूगल से निकाल सकते हो। ये 126/23 कॉस 126 अंश 23 मिनट का मान है। कॉस से कॉस कैंसिल, सी बराबर 126 अंश 23 मिनट, ये इसका मान है। वैसे आप लोग कहाँ तक कर सकते हो, वैसे आप लोग यहाँ तक करके छोड़ देना, वैसे ही आपके पास वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे कौन सा, 14, क्वेश्चन नंबर 14। घबराना नहीं, इसको थोड़ा सा और समझ लेना, मोबाइल से निकाल लेना, निकल जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो अभी हम लोग 5.14 जब पढ़ेंगे ना तो उससे पहले ही कमेंट कर देना, तो उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे, उस वीडियो में फिर से एक बार समझा देंगे, इसका विद वो मान निकाल के बता देंगे, ठीक। हाँ देखो, अंतराल 3,4 और fx बराबर लॉग फलन दिया गया है, तो fx बराबर लॉग x स्क्वायर प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, और x ने बिलोंग्स किया 3,4 से, x ने बिलोंग किया 3,4। रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले की प्रमेय सत्यापित करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लोग जब fx बराबर एक फार्मूले से परिचय करा देते हैं आपको, log m/n, जो कि फार्मूला है log m माइनस log n, ठीक, log m माइनस log n। तो इसको m मान लो पूरे को, इसको n मान लो। इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा fx बराबर log x स्क्वायर प्लस 12 माइनस log 7x। हाँ, अब देखो यहाँ पर इस सतत अवकलनी तो है, इसको चेक कर लो यहाँ से 3,4 से, तो f3 से चेक करो, f3 से तो ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12, ठीक, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 माइनस, एक काम करो इस मान को यहाँ रखो, यहाँ रख रहे हैं तो सुविधा होगी, देखना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12/7=21, तो जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 21/21 अर्थात हो जाएगा log 1। log 1 का मान होता है 0। अब यहाँ पर 4 रख लो, यहीं पर रखेंगे, ठीक है, तो log 4 का वर्ग 16 प्लस 12/728, तो ये हो जाएगा log 28/28
ये कटकर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा log 1 बराबर ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर सतत और अवकलनी तो है ही है, सतत और अवकलनी तो है ही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि यह है सतत तथा अवकलनी है और F3 बराबर F4 भी है। तो रोले की प्रमेय सत्यापित होता है, रोले की जो प्रमेय है वो क्या होता है, वो सत्यापित भी होता है। अब हमें C का मान निकाल के देना है, इनको क्या करना है, C का मान को निकाल के देना है। तो C के मान के लिए हम लोग इसका अवकलन करेंगे। तो देखो f डैश x log x, इस यहाँ से अवकलन कर रहे हैं, यहाँ से करेंगे अवकलन, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अवकलन। log x का होता है 1/x, तो 1/x तो x स्क्वायर प्लस 12 और x स्क्वायर का होता है 2x। फिर से एक बार, log x का होता है 1/x तो पूरा x है और x स्क्वायर का होता है 2x माइनस log x का होता है 1/x तो 1/7x इंटू 7 का होता है 7, इसलिए कैंसिल, ये तो कैंसिल होगा नहीं। इसको c के फॉर्म में बदल लो, तो f डैश c बराबर ये हो जाएगा 1 बटे ये हो जाएगा नहीं 2c बटे हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 12 और माइनस हो जाएगा 1 बटे c। अब हम लोग जानते हैं कि f डैश c बराबर क्या होता है, f डैश c बराबर होता है 0, f डैश c बराबर क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा 2c बटे c स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 बटे c बराबर 0। यहाँ पर इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो 2c बटे c स्क्वायर प्लस 12 बराबर 1 बटे c, ये इससे गुणा में और ये इससे गुणा में, तो ये जगह 2c स्क्वायर और बराबर c स्क्वायर प्लस 12, c स्क्वायर इधर पक्षांतर कर दो, 2c स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 12, ये घटका हो जाएगा c स्क्वायर बराबर 12, रूट चढ़ाओ तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसको अंडर से निकाल लेंगे तो 2 अंडर रूट 3 और यही हमारे पास इसका आंसर हो गया है। इस प्रकार से एक एक सवाल लग गया है और इस प्रकार से 5.13 कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में आना है और थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखना है, हमें मोटिवेटेड करना है, ठीक। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक वीडियो में अपना प्यार बरसाते रहिए, जिससे कि हम हर एक वीडियो में मोटिवेट होकर इस आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सके और अच्छे से वीडियो को प्रोवाइड कर सके। हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली रोले की प्रमेय को आज हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोग तब तक अच्छे से अध्ययन करते रहिए।